हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपका नेक्स्ट लेसन जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक सिचुएशन सोचिए। आप लोग स्कूल जाते हैं, सब लोग स्कूल जाते हैं। अभी कोविड की वजह से स्कूल्स बंद हैं, लेकिन ऐसे तो नॉर्मली आप लोग स्कूल जा रहे हैं। आप लोग टीचर्स के कांटेक्ट में तो है ना। आप लोग, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं। अभी अचानक सोचिए कि आप सबको, पूरी फैमिली के साथ में आप सबको अपने घरों से उठा लिया जाए और आप सबको जेल में बंद कर दिया जाए। ये कंडीशन सोचिए। और वहां पर आप लोगों को कोई खाना ना दिया जाए और सिर्फ आप लोगों से काम करवाया जाए, और उससे कुछ दिनों में ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी की वजह से और सिर्फ काम करते रहने की वजह से क्या होगा? मैनी ऑफ अस विल लूज आवर लाइव्स। हम सब में से बहुत से लोग अपनी जानें गंवा बैठेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने हमें ये सिचुएशन क्यों बोला सोचने को। क्योंकि ऐसा हुआ था जब हिटलर का रूल था जर्मनी पर, जब उसकी पार्टी का नाम था नाजी। जब नाजी पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी बनी जर्मनी में, उस टाइम पर ऐसा हुआ ज्यूज के साथ, जिनको यहूदी भी बोलते हैं, ज्यूज। जो ज्यूइश पीपल थे, ज्यूज। ज्यूज की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, आइंस्टीन लॉ तो सबने पढ़ा है ना। जो उसको, जो लॉ जिसने वो दिया है, एल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी एक ज्यू थे बाय रिलीजन। तो उस टाइम पे ज्यूइश पीपल के साथ हिटलर ने बहुत बुरा सलूक किया था। सबसे पहले उसने जितने ज्यूज थे, जितने ज्यूइश पीपल थे, उन सबसे सबसे पहले उसने उनके बेसिक राइट्स छीने। जैसे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो बसेस वगैरह होती हैं, इनमें सफ़र नहीं कर सकते थे। फिर इनको स्कूलिंग का राइट नहीं था, कि मतलब कि अगर कोई भी ज्यूइश पीपल होगा तो उसको स्कूलिंग का राइट नहीं है। देन वो मॉल्स में, स्टोर्स में जाके वो शॉपिंग नहीं कर सकते थे। वो कोई प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते थे। वो कोई अपने खुद की कोई शॉप, कुछ भी वो ओपन नहीं कर सकते थे। सबसे पहले उनसे उनके बेसिक राइट्स छीने गए। उसके बाद उसने शुरू किया ऑपरेशन हार्वेस्ट। जहाँ पर ज्यूइश पीपल दिखे, उनको पकड़ो और कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दो। कंसंट्रेशन कैंप्स वैसी ही जेलें जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, बस उनसे काम करवाया जाता था। उनको कंसंट्रेशन कैंप्स वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे जर्मनी में। और उसने अपने पीरियड में उसने लगभग करोड़ों, मतलब लगभग 44 करोड़ उसने ज्यूज मारे उसने। अब ये जो लड़की है एनी फ्रैंक, ये भी एक ज्यू है, ज्यू थी। शी वॉज ऑल्सो ज्यूश बाय रिलीजन। तो ये उसकी डायरी है, वो डायरी लिखा करती थी। तो उसकी जो डायरी है वो बाद में पब्लिश हो गई। तो उसकी डायरी जो है, आफ्टर बाइबल, सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली बुक है, वो उसकी ये डायरी जो पब्लिश हो गई है वो है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ हिटलर ने क्या किया था। हिटलर ने जहाँ पर भी उसे ज्यूइश पीपल दिखते थे, उसने उसने ऑपरेशन हार्वेस्ट ज्यूज, उसने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। करोड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ ज्यूज उसने उसने मार दिए, क्योंकि वो चाहता था कि ये रिलीजन जो है वो वर्ल्ड से खत्म हो जाए। और वो क्या करता था, कंसंट्रेशन कैंप्स में उनसे काम करवाता था। सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो सारे के सारे जितने ज्यूज उसे मिल रहे हैं, उनको ट्रेन में ठूस के, जहाँ पे 50 लोगों की जगह है एक डिब्बे में, उस ट्रेन के डिब्बे में वो ठूस ठूस के 500 भरेगा। आधे तो लोग वहीं पे सफोकेशन से मर जाएंगे।
फिर उनको जब वो ट्रेन से बाहर, ट्रेन वो सीधी जाती थी कंसंट्रेशन कैंप्स में, कंसंट्रेशन कैंप्स के पास, वहाँ से जितने भी आदमी हैं उनको, आदमियों को अलग कर दिया जाता था, आदमियों को अलग कंसंट्रेशन कैंप्स में। उसके बाद जो माएँ हैं, माओं को अलग कंसंट्रेशन कैंप्स में और बच्चों को अलग कंसंट्रेशन कैंप्स में। और उसके बाद जो जो बच्चे 13-14 साल की उम्र से छोटे बच्चे, उनको मार दिया जाता था, क्योंकि उन्हें उसे लगता था कि ये तो काम के करने के लायक है नहीं, उनको मार दिया जाता था। बूढ़े लोगों को उसी टाइम पे मार देता था वो, उनको कंसंट्रेशन कैंप तक भी नहीं जाने देता था। और उसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी उनको भी उसी टाइम पे मार दिया जाता था। और उसके बाद फिर ये सब स्क्रीनिंग करके फिर उसके बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था। कंसंट्रेशन कैंप्स में जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, वो आधे लोग वहाँ पे स्टारवेशन से मर जाते थे, क्योंकि वो खाना नहीं देता था उनको। आधे आधे लोग स्टारवेशन से मर जाते थे, और आधे लोग इन्फेक्शियस डिजीजेस से मर जाते थे, जैसे टाइफस वगैरह। उस टाइम पे इतना एंटीबायोटिक्स का इतना प्रचलन नहीं था, तो उस टाइम पे आधे लोग इन्फेक्शियस डिजीजेस से मर जाते थे। और वहाँ पर रहने की कंडीशंस बिल्कुल ख़राब थी, लोगों के कपड़ों में लाइसेंस वगैरह वो सब प्रॉब्लम हो जाती थी, कीड़े वगैरह काटते थे। और इवन अच्छी अच्छी फैमिलीज से वहाँ पर वो लोग होते थे। और जूइश पीपल जो थे वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट रेस है, जूइश। अभी इसराइल इसराइल जो कंट्री है वो पूरी जूइश पीपल की कंट्री है, इसराइल में भी जूइश है काफ़ी। और वो देख लो, वो देश जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है। और उस टाइम पर भी जर्मनी में, जैसे जब कश्मीरी पंडित के साथ, जैसे श्रीनगर में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, कश्मीरी पंडित भी सारे हायर पोस्ट पर कश्मीरी पंडित से जैसे उनको उनकी प्लेस से निकाल दिया गया था। उससे भी भयंकर था ये जो जूइश पीपल के साथ हुआ, उनको तो मार ही दिया गया था जूइश पीपल को, क्योंकि जूइश पीपल एक बहुत ही मेहनती लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और उस टाइम पर भी जर्मनी में सबसे अच्छी अच्छी पोस्ट पे जूइश पीपल थे, वो प्रोफेसर्स थे, वो डॉक्टर्स थे, वो साइंटिस्ट थे, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। तो वैसे ही एक बिजनेसमैन की बेटी है, ओटोमन फ्रैंक की बेटी एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक को उसके पापा ने उसके 13th बर्थडे पर एक डायरी दी थी, और उसी डायरी को उसने लिखना जब शुरू किया था, और उसके उसी को पब्लिश ये किया गया बाद में। तो उसी में से हम कुछ जो चीज़ें हैं वो इस लेसन में आज पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सो ओपन योर पेज नंबर 20 ऑफ योर बुक। पेज नंबर 20 पे आप स्टार्टिंग में देखेंगे, राइटिंग इन अ डायरी इज रियली a strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. Oh well, it doesn't matter. It feels like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. तो एनी फ्रैंक जो है वो अपनी डायरी में उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि डायरी पर लिखना एक बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे जैसे इंसान के लिए, और मैं ये इसलिए लिखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में जाकर एक 13 साल की लड़की की म्यूजिंग्स म्यूजिंग्स म्यूजिंग थॉटफुलनेस, जो भी उसके विचार हैं, एक 13 साल की लड़की के विचारों को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा बाद में। और वो कह रही है कि मैं ये डायरी इसलिए भी लिखना चाहती हूँ कि मेरे अंदर, मेरे दिल में जितना भी बातों का बोझ है मैं उसे हल्का कर सकूँ। थोड़ा सा और बैकग्राउंड में मैं चाहती हूँ, ये जो एनी फ्रैंक थी, एनी फ्रैंक भी एक आप जैसे लोगों की तरह स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। और उसके बाद वो जब जर्मनी में ऑपरेशन हार्वेस्ट शुरू हुआ, उस टाइम पर क्या हुआ, उसको स्कूलिंग वगैरह सब छोड़ के उसको उसके ही फादर की जो कंपनी का जो एम्स्टरडेम एम्स्टरडेम एक जगह का नाम है, उसके ही फादर की जो कंपनी की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में वो छिपके रहे। लगभग 2.25 से लेके 2.5 साल वो छिप कर रहे। और
उस बिल्डिंग में वहां पर वो क्या था, जैसे जब अगर वो वॉशरूम्स यूज कर रहे हैं तो दिन के टाइम में वो फ्लश नहीं कर सकते क्योंकि आवाज नहीं जानी चाहिए किसी को, वो चिपके रह रहे हैं। और जितना भी कूड़ा वगैरह, जैसे अगर हम डेली हमारे घर में हमारा डस्टबिन, एक दो डस्टबिन तो भरता ही है किचन के वेस्ट से और घर के हाउस होल्ड के वेस्ट से, तो वो जो कूड़ा था वो उनको वहीं पर एक मशीन सी थी उसके अंदर डाल के उसको उस कूड़े को जलाना पड़ता था। मतलब वो कोई भी चीज़ वहां से बाहर नहीं फेंक सकते थे या वो कोई भी चीज़ वहां से बाहर नहीं जा सकती थी। वो इतनी इतनी बुरी तरह से वो छिपे हुए थे। इतने, आप सोच सकते हो कि इतनी दर्दनाक कंडीशन थी वहां पर। वो शोर नहीं मचा सकते थे, जोर जोर से बोल नहीं सकते थे। एकदम एकदम 2.5 साल एकदम चुप्पी में काटना, इतना डर डर के काटना आसान नहीं होगा। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, और एनी फ्रेंड बोल रही है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेशेंस, टॉलरेंस, पेपर में धीरज लोगों से ज्यादा होता है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. Depressed मतलब लो, हताश। जो वो हताश फील कर रही थी, ये उस समय वो ये बोल रही हैं अपनी डायरी पर लिखते हुए। And was sitting at home with my chin in my hands and listless, listless, sad, listless मतलब sad, उदास होते हुए, उदास थे वो उस समय, wondering, सोच रहे थे whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as diary, unless I should never ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. वो अपनी डायरी को अपना दोस्त मान रही हैं और उनसे कह रही हैं कि मैं तो यहीं पर ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मतलब कि एक जगह पर ही बैठकर कुछ सोचते रहना गहन विचार में, कि मैं यहाँ पर ब्रूडिंग, आई एम ब्रूडिंग हेयर। और मेरी जो डायरी है जो स्टिफ, स्टिफ मतलब कड़क, टफ, कठोर, डायरी का जो बाहर की जो होता है कवर होता है वो काफी स्टिफ होता है। तो दिस स्टिफ बैक नोटबुक, जिसको डायरी, जिसको डायरी बोलते हैं, ये ही मेरी आगे से मेरी रियल फ्रेंड होगी। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब वो बता रही हैं कि मैं डायरी लिखना क्यों शुरू करा मैंने, क्योंकि मेरा कोई भी रियल फ्रेंड नहीं है। किसने मुझे प्रॉम्प्ट किया? प्रॉम्प्ट मतलब एनकरेज। किसने मुझे एनकरेज किया, प्रॉम्प्ट किया, एनकरेज किया डायरी लिखने के लिए? क्योंकि मेरा कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister. There are about 13 people I can call friends. वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं एक 13-year-old लड़की हूँ जो completely alone हूँ इस वर्ल्ड में। alone, वो ऐसे alone नहीं थी, उसकी उसके पेरेंट्स थे, उसके माँ बाप थे, उसकी एक बड़ी बहन थी, उसके लगभग 30 के करीब उसके दोस्त थे। लेकिन वो क्यों अकेली थी? क्योंकि जो भी विचारों से, जो भी विचार उसके दिमाग में चलते थे वो उनको शेयर नहीं कर सकती थी किसी भी। ऐसा उसका कोई दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी दिल की बातें कर सके। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. Confide, confide मतलब ट्रस्ट। उसका इस तरह का कोई भी दोस्त नहीं था जिस पे वो कन्फाइड कर सके, ट्रस्ट करके, विश्वास करके उसे अपनी दिल की बातें बता सके। अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? अनलकीली, बदकिस्मती से। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend. I am going to call this friend Kitty. वो क्या बोल रहे हैं? ये मेरी एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है। लॉन्ग अवेटेड, लॉन्ग मतलब लंबा,
अवेटेड मतलब इंतजार, एक लंबे इंतजार के बाद ही मुझे एक दोस्त मिली है। दोस्त वो किसको बोल रही है? अपनी डायरी को, जिसपे मैं जॉट डाउन बोलते हैं कि कोई भी चीज फटाफट ब्रीफली लिखना है। अगर मैं जैसे आपको समझा रही हूँ तो आप फटाफट मेरे वर्ड्स जो है, मेन मेन की वर्ड्स जो है वो फटाफट आप जॉट डाउन करें अपनी डायरी पे, नोटबुक पे। जॉट डाउन मतलब ब्रीफली की वर्ड्स, मतलब मेन मेन बातें शॉर्टकट में वो लिखना। राइट ब्रीफली, वो कह रही है कि मैं बाकी लोगों की तरह जॉट डाउन नहीं करूंगी अपनी डायरी पे, मैं इसे अपने फ्रेंड की तरह मानूंगी। और उस फ्रेंड का, उस डायरी का उन्होंने क्या नाम लिखा? एनी फ्रेंड ने रखा किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life such as I dislike doing so. Plunge का मतलब होता है fall into, dislike का मतलब होता है नापसंद। My father, the most adorable father I have ever seen. Adorable का मतलब होता है loving। जैसे बोलते हैं ना, my kid is so adorable, मेरा बच्चा इतना adorable है, इतना प्यारा है, मतलब जिसे देखते ही प्यार आ जाए। He didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. अब वो उन्होंने अपनी डायरी पर क्या क्या लिखा है? उन्होंने अपनी डायरी पर लिखा है, मेरे पिताजी जो एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं, उन्होंने मेरी जो, जब उसके पापा 36 के थे और उसकी जो मदर थी वो 25 की थी, तब उन दोनों की शादी हुई थी, उसके मम्मा पापा की। और जो उसकी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर मार्गरेट, वो मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर मार्गरेट का बर्थ हुआ था 1926 में। और जो एनी फ्रैंक है उनका बर्थ कब हुआ था? 12th of June 1929। 12th of June 1929 में एनी फ्रैंक का बर्थ हुआ था, तो वो 3 साल बड़ी हुई उनकी बहन उनसे। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। वो फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक वो 4 साल की थी। उसके बाद उनके जो पिता थे वो इमिग्रेटेड मतलब फॉरेन में जाकर बसना, वो नीदरलैंड में चले गए। क्यों नीदरलैंड में चले गए? क्योंकि जर्मनी की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बदतर होती जा रही थी फॉर ज्यूइश पीपल को खुद नहीं पता था कि उन्होंने किया क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा कोई ना कोई एजेंडा रहता है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनको कॉमन पीपल को उन्होंने बेवकूफ बनाना होता है फॉर देयर ऑन बेनिफिट। तो वहां पर उस टाइम पे नाजी पार्टी ने प्रोपेगेंडा बनाया कि ये जो ज्यूइश पीपल है, इनकी वजह से हम वर्ल्ड वॉर 1 हारे हैं, और ये जो है ये जर्मनी के हित में नहीं सोचते हैं, और मुझे अपनी जर्मनी में वो इंसान नहीं चाहिए जो जर्मन बाय नेशनलिज्म, जिसमें जर्मनी के लिए नेशनलिज्म ना हो, जो जर्मनी का नहीं, जर्मनी उसका नहीं, ये वहां का उस टाइम पे उसका नारा था। और इस वजह से उसने इतने सारे जूइश पीपल को उसने मास मर्डर किए। और वो नीदरलैंड में भी वो इमिग्रेट हुए, लेकिन वहां पर भी वो फिर उसके बाद उसने क्या किया? आफ्टर हार्वेस्टिंग ज्यूइश फ्रॉम हिज ओन कंट्री, उसके बाद उसने यूरोप के दूसरे हिस्सों में अटैक करना शुरू कर दिया, और वहां से उसने जो ज्यूइश थे उन लोगों को भी मारना उसने शुरू कर दिया। अपने देश से तो किया ही किया, उसके बाद और देशों पे अटैक करके वहां पर भी उसने सेम प्रोसेस करना शुरू कर दिया। और उसके कुछ साल बाद क्या हुआ वो बता रही है कि उनकी जो नानी माँ है, एनी फ्रैंक की जो नानी है, उनकी वो एक्सपायर हो गई, और उसकी वजह से उसका जो बर्थडे है वो भी सेलिब्रेट नहीं हो पाया था। और फिर वो अपने बारे में बता रही है कि वो कहाँ पर पढ़ी है। स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल, एक अच्छे स्कूल से उन्होंने, मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल से उनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई एनी फ्रैंक की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, जब तक वो 6 साल की थी तब तक वो वहाँ पर पढ़ी। और वहाँ पर जो उनकी टीचर थी वो कौन थी? मिसेस क्यूप्रस, और वो वहाँ की हेडमिस्ट्रेस भी थी। और उसके बाद 6 साल के होने के बाद उन्होंने अपना स्कूल चेंज किया। इसके बाद इन्होंने बताया कि इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन।
जो मैंने आपको पहले बताया कि वो बीमार हुई, उनकी नानी माँ, और एक्सपायर हो गई। ये उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, क्योंकि वो अपनी डायरी में अपनी फ्रेंड को हर चीज़ बता रही थी, जो भी उनके उनके ऊपर जिस चीज़ ने उन पे अच्छा असर डाला है और बुरा असर भी डाला है। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. अभी तक सब चीज़ें ठीक ही जा रही थी, क्योंकि अभी तक वो स्कूल वगैरह में पढ़ रही है। अम, क्योंकि वो एनी फ्रैंक जो है वो लगभग 16 साल तक उनका वो जीवित रही है। क्योंकि अभी तो वो सिर्फ 6 साल की हुई है, तो 6 साल में अभी कंडीशंस उनकी फैमिली के लिए, अभी तक उनकी फैमिली के लिए कंडीशन ठीक है। उसके बाद वो क्या लिख रही है, मतलब ये उनकी डायरी का कोई और पेज होगा। डियरेस्ट किटी, किटी उनकी डायरी का नाम। Our entire class was quacking in its boots. Quacking in its boots मतलब अपने जूते में भूकंप, ये एक इडियम है, ठीक है, जिसे मुहावरा होता है। मतलब होल क्लास डरी हुई है, शिवरिंग, वाइब्रेटिंग, मतलब बस यही हलचल है, वो एक दूसरे से यही डिस्कस कर रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला है उनकी क्लास का। The reason, of course, is a forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up in the next form and who will be kept back, क्योंकि अभी एक मीटिंग चल रही है टीचर्स की, जिसमें ये डिसाइड होगा कि कौन सा बच्चा उसी क्लास में रहने वाला है और कौन से बच्चे को वो प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में भेजने वाले हैं। और हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी जो क्लास है वो बेट्स लगा रही है, शर्तें लगा रही है कि कौन आगे जाएगा अगली क्लास में और कौन इसी क्लास में रहने वाला है। अब यहाँ पर एक वर्ड है स्टैग्ड। स्टैग्ड मतलब पाइल, ढेर। तो यहाँ पर ये लाइन है, इसका मीनिंग है कि उसकी क्लास का एक उनकी क्लास का एक बच्चा था। उसने क्या किया था, अपनी बेट मतलब शर्त के ऊपर उसने हॉलीडेज में जितनी अपनी सेविंग्स जमा की थी, वो सारी की सारी स्टैग्ड सेविंग, स्टैग मतलब जमा की हुई, इकट्ठे की हुई जो सारी सेविंग्स है उसने अपनी बेट पर लगा दी थी। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस, और एक और कोई फ्रेंड है उसकी ग्लांस, ग्लांस का मतलब ग्लिम्स या झलक। प्लीड, प्लीड का मतलब टू बैग, मतलब बड़े ही बिल्कुल ऐसे झुक जाना, बिल्कुल बैग करके अपनी कोई रिक्वेस्ट करना किसी से। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम आउट, और उसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा था, इसको एनी फ्रेंड को। आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट मतलब एक्सप्लोजन या गुस्सा। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. अब वो क्या कह रही है, एनी फ्रैंक मन में सोच रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग देखना हो तो इस क्लास में इतने सारे डमीज हैं, मूर्ख व्यक्ति, डमीज का मतलब है मूर्ख व्यक्ति, इतने सारे डमीज है इस क्लास में कि आधी से 3/4 ऑफ द क्लास जो है वो शुड बी kept back, उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल जिसका कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। अब इस पैराग्राफ से हमें क्या समझ में आता है कि एनी फ्रेंड जो है वो स्टडीज में जरूरी अच्छी रही होंगी, तभी उन्हें क्लास की 3/4 ऑफ द क्लास जो है उन्हें वो डमीज लग रही है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी। एनी फ्रेंड वॉज इंटेलिजेंट, और एनी फ्रेंड को अपने लिए उसे शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो अगली क्लास में प्रमोट होने ही वाली है। और क्लास इससे मुझे ये पता लगता है कि अगर हम कंपैरिजन करें ऑफ इंटेलिजेंस बिटवीन जर्मन पीपल एंड जूइश पीपल, तो जर्मन पीपल से जूइश पीपल जो है वो फार मच इंटेलिजेंट होंगे। ये मुझे इस पैराग्राफ से मुझे एनालाइज मैं कर सकती हूँ। तो अभी हम आज के लिए हम इतना ही लेसन रीड करेंगे, अब नेक्स्ट जो है इसका वो बाद में रीड करेंगे, कल रीड करेंगे। तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से रीड करेंगे इस लेसन को, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पूछ लेना। और इस
इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि इस दुनिया में कितने इनह्यूमन लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो जो इंसानियत को फॉलो ही नहीं करते। मतलब इस तरह के इंसान का तो मुझे ऐसे लगता है कि उसे आगे उसके जितने भी जन्म हों उसके साथ दुनिया से बहुत से बद से बदतर सलूक होना चाहिए, जिसने धरती पर इतना बुरा काम किया जिसने। और ये सिर्फ उस देश की बात नहीं है, हो सकता है ये हमारे देश में भी हुआ हो, क्योंकि जो यहाँ पर भी बड़ी सारी मास कन्वर्जन्स हुई हैं, डेटिंग बैक टू बड़ी सारी टाइम पहले अगर जाना हो, यहाँ पर भी बड़े सारे बाहर के रूलर्स ने आके अटैक किया है, और जब अटैक किया है उनका रिलीजन अलग था और उन्होंने मतलब बड़ी सारी मास कन्वर्जन्स की हैं। और मास कन्वर्जन्स करते टाइम जो भी अपोज करता है ऑब्वियसली उसे मार दिया जाता है। तो ऐसे इंसान के साथ मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है कि इनके साथ कितना बुरा सलूक होना चाहिए। बहुत इन्फिनिटी तक इनके साथ बुरा सलूक होना चाहिए। और वो जूश पीपल, उनको तो कोई पता ही नहीं था कि उनका कसूर क्या है, वो क्यों मार दिया जा रहा है। और कितने जूश पीपल जो थे उनको उसने गैस चैम्बर्स में मारा है। गैस चैम्बर्स में वो क्या करता था, एक टनल सी थी, मान लो एक बिल्डिंग सी है, उसका कोई आउटलेट नहीं है, ठीक है, वो पूरी बंद कर दी जाती थी और उसमें एक साथ 6 से 8 हजार मतलब ज्यूज उसने अंदर घुसा दिए उस बिल्डिंग में। और उससे उस गैस चैम्बर्स में भेजने से पहले उनको बोला जाता था कि आपने अंदर जाके नहाना है, शॉवर लेना है। उनको वो नेकेड करता था पूरी तरह से, उनके कपड़े उतरवाता था सारे, मतलब 6 से 8 हजार बंदा एट अ टाइम। और वो गैस चैम्बर्स में फिर वो इनलेट्स होती थी, वहां पर पॉइजनस गैसेस, फिर वो पॉइजनस गैसेस छोड़ी जाती थी अंदर, और विद इन हाफ एन आवर लोग राख में कन्वर्ट हो जाते थे। पॉइजनस गैसेस से वो जल जाते थे। और किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी कि ये बिल्डिंग में से धुआं कहाँ से आ रहा है। ये चिमनीज बनी होती थी जो, ये चिमनीज में से धुआं कहाँ से आ रहा है, मतलब लोगों को कानों कान खत्म नहीं थी। उस देश के अंदर ही खबर नहीं थी कि ये होता क्या है, क्यों ये कहाँ जा रहे हैं इतने जूश पीपल। उनको लगता था कि इनकी शिफ्टिंग करी जा रही है, यहाँ कर इस कंसंट्रेशन कैंप से उनको दूसरे कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो मतलब एक साथ 6-6, 10-10 हजार लोगों को वो जला देता था गैस चैम्बर्स में बाय यूजिंग पॉइजनस गैसेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आगे का जो लेसन है हम ये कल पढ़ेंगे। और हिटलर ने एंड में सुसाइड किया था, और उस टाइम पे कितनी सीक्रेट लेटर्स लिखी गई थी टू एलीट कंट्रीज जैसे ब्रिटेन वगैरह, ब्रिटेन यूएस, इनको लेटर्स लिखी गई थी कि मतलब कुछ करो, बचाओ, यहाँ पे मास मर्डर्स हो रहे हैं। लेकिन वो कंट्रीज उस टाइम पे चुप रही, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, उसने जब हिटलर ने इन्वेड करना शुरू किया बाकी यूरोप की कंट्रीज को, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जर्मनी फिर से हारा और हिटलर ने सुसाइड भी करी, उसके बाद ये सब उसके बाद उनको लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि असल सिचुएशन जब उनके सामने आई कि इतना ज्यादा मास मर्डर्स किए हैं उसने, करोड़ों में लोग मारे उसने जूश पीपल, तब उन्हें लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे। अब लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसके नेक्स्ट पार्ट सॉरी आगे का जो लेसन है वो हम कल रीड करेंगे। तो ओके।